फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। संसद में आज आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। बजट शब्द सुनकर कई लोग समझ नहीं पाते कि आखिर बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई है। इस वीडियो की मदद से बजट 2022-23 आपको आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर, आप देख रहे हैं एमपी तक। बात करते हैं बजट की। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे ये प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। वहीं कुछ ऐसे सामान हैं जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई भी गई है, आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर जान लें कि इंपोर्ट ड्यूटी वो टैक्स होता है जो किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर वसूला जाता है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि इस बजट में आपके पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि बजट में क्या कुछ महंगा हुआ है और क्या कुछ सस्ता हुआ है। अगर सस्ते की बात करें तो बजट के ऐलान के बाद से मोबाइल फोन और जो है वो सस्ता हो गया है, लेकिन इंपोर्टेड छाते महंगे हो गए हैं। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट्स के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की उम्मीद अब इस बजट के बाद की जाएगी। वहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं इसकी वजह से आपको बता दें कि जो ज्वेलरी है वो भी सस्ती हो जाएगी। वहीं अगर महंगी होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छातों पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है, यानी कि इंपोर्टेड छाते अब महंगे हो जाएंगे। वहीं जूते चप्पल सस्ते होंगे, विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, कपड़ा और चमड़ा भी इस बजट की घोषणा के बाद से, इस बजट के पेश होने के बाद से अब सस्ता होगा। साथ ही आपको बता दें कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्राइस पर कोई असर इस बजट से नहीं पड़ा है और उसकी वजह है जीएसटी। दरअसल अब 90% चीजों की कीमत जीएसटी तय करती है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है, जिसकी वजह से ये कुछ सामान है जो अब सस्ते हो जाएंगे। वहीं आम बजट को लेकर सबकी दिलचस्पी इस बात पर और हर बार सबसे ज्यादा रहती है कि आखिर आयकर सीमा यानी कि टैक्स में छूट मिली है या नहीं मिली है। जैसे ये कुछ सामान है जो अब सस्ते हो जाएंगे। वहीं आम बजट को लेकर सबकी दिलचस्पी इस बात पर और हर बार सबसे ज्यादा रहती है कि आखिर आयकर सीमा यानी कि टैक्स में छूट मिली है या नहीं मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में इस बार भी आयकर दाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स को निराशा ही हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही आगे जारी रहेगा। वहीं कुल मिलाकर इनकम टैक्स में कोई राहत टैक्स पेयर्स को मिलती नहीं दिखाई दी है। वहीं अगर रिटर्न भरने में कोई गलती होती है तो 2 साल के भीतर भूल का सुधार हो सकता है, ये घोषणा की गई है। वहीं टैक्स विवाद के निपटारे की नई व्यवस्था जो है वो की जाएगी, इस बात की घोषणा इस बजट में की गई। वहीं कानूनी झगड़े निपटाने का नया मैकेनिज्म बनाने का ऐलान भी हुआ है। वहीं कानूनी झगड़े निपटाने का नया मैकेनिज्म बनाने का ऐलान भी इस बजट में हुआ है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% का टैक्स लगाने का प्रावधान इस बजट में लाया गया है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ करीब साल भर चले आंदोलन के बाद देश भर के किसान टकटकी लगाए थे कि आम बजट में शायद उनके लिए कुछ होगा, तो किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी, ऐसा इस बजट में कहा गया है। फसल का मूल्यांकन करने के लिए भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषण तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। वहीं जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर इस बजट में दिया गया है। लेकिन बजट में पीएम किसान निधि की राशि में इजाफे को लेकर कुछ नहीं कहा गया है और ऐसा और कोई दूसरा क्रांतिकारी ऐलान भी इस बजट में होता दिखाई नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। बेरोजगार युवा जो इस वक्त प्रदेश में और देश में काफी है, उनके लिए ऐलान काफी महत्व रखता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि
30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की भी क्षमता सरकार की है। वहीं पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंधित स्कूलों बच्चों के लिए पीएम ई विद्या योजना लाई जाएगी। ये इस बजट में कहा गया है। सेज की जगह नया कानून लाया जाएगा। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रेशन नीति लाई जाएगी। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। वहीं इसी साल 5G सर्विस की शुरुआत होगी, ये भी इस बजट में घोषणा की गई है। वहीं गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे और हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 साल में नई पीढ़ी के 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। वित्त मंत्री के मुताबिक बजट अगले 25 साल की दशा दिशा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये बजट आपको कैसा लगा? बजट में की गई तमाम घोषणाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।